हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम 11th का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। जिस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जब आप अगर पढ़े होइएगा 11th में, तो फाइनल अकाउंट में हम लोग दो चीज़ दी उसमें पढ़ना है। एक फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक पढ़ना है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। यानी कि फाइनल अकाउंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक जो विदाउट एडजस्टमेंट होगा, यानी उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा, सिंपल आपको ट्रायल बैलेंस में आइटम दिया होगा और उस आइटम से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आपको डालना है और टोटल करना है। दूसरा दिया जाता है कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस के साथ साथ नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिया होता है, चाहे वह आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वह एरियर हो, चाहे वह ड्यू हो, चाहे वह एडवांस हो, चाहे वह प्रीपेड हो, चाहे वह डिप्रिसिएशन हो, चाहे वह राइट ऑफ हो। ये चीज़ आपको क्या क्या आता है उसमें दिया रहता है। तो अभी जो हम लोग आपको पढ़ा रहेंगे वो है क्या फाइनल अकाउंट विथ आउट एडजस्टमेंट। मतलब जो अभी पढ़ेंगे हम फाइनल अकाउंट जिसमें एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं होगा। सुने, तो चलिए अब फाइनल अकाउंट में हमको पढ़ना क्या सब है। तो फाइनल अकाउंट में हमको तीन चीज़ पढ़ना है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपको दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा क्या है बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ पढ़ना है हमको किसमें, फाइनल अकाउंट में, चाहे वह एडजस्टमेंट का हो चाहे वह विदाउट एडजस्टमेंट का हो। इसमें हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। अब बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या सब पढ़ते, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सब जाता है। तो आप ध्यान देंगे, अगर कोई पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, तो आप वह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित, बात समझ रहे हैं, कि किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या डायरेक्ट इनकम होता है, वह कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और इनकम होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा। क्या आएगा, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा। दो चीज़ आएगा बस में। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा। और उस ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको ट्रांसफ़र कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में किन किन आइटम को लिया जाता है। तो सीधी सी बात बताएं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्या होगा, कौन एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट। क्योंकि एक्सपेंस जो होता है, इस एक्सपेंस को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात तो पढ़ लिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना है। डायरेक्ट को प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर बनाना ना, तो ये मार्कर बनाएंगे। जब कभी भी ऐसा मार्कर बनाएंगे तो इसमें प्लास्टिक लगेगा ही लगेगा। मार्कर के जो अंदर में जो है स्पंज जिसको बोलते हैं, रुई बोलते हैं जिसको, वो लगेगा ही लगेगा। एक मार्कर बनाने में जितना प्लास्टिक लगेगा उतना ही, जितना भी मार्कर बनाएंगे तो एक पीस में उतना ही आपको लगेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यानी
किसी वस्तु के निर्माण से संबंधित जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे परचेज हो गया, नहीं, कैरेज इनवार्ड हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया, ऑक्ट्राय हो गया, नहीं, कस्टम हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया। सही है। तो बहुत सा ऐसा आइटम है जो कि वस्तु को उत्पादन करने संबंधी जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। और डायरेक्ट इनकम क्या होता है? डायरेक्ट इनकम क्या होता है? जो जैसे डायरेक्ट इनकम में जैसे हम लोग सेल्स को लेते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। यानी अगर फॉर्मेट की बात करेंगे हम लोग तो फॉर्मेट ऐसे ही बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग। यहां क्या होगा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ होगा बाय, यहाँ होगा टू। इधर अक्सर होता है सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ये अक्सर जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तीन ही आइटम आता है, एक कौन, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन डेबिट में बात बोले तो आएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस करेंगे परचेज रिटर्न, कैरेज, वेजेस, फ्राइट। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड में डालते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा नहीं तो ग्रॉस लॉस होगा। अब ग्रॉस कैसे हम लोग समझेंगे? नहीं, ग्रॉस का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कि आप जो है कभी कभी अपना वेट करवाते हैं ना, तो जब वेट करवाते हैं तो अभी गर्मी का समय है, अभी आप कहीं पे वेट करवाइएगा तो आपका जितना वेट होगा उससे अधिक वेट ठंडी में जाके बढ़ जाता है। अब कहिए कैसा बात बोल रहे? बात यह है कि हम लोग वेट करवाते हैं तो अभी जो है हम लोग कॉटन कपड़ा यूज़ करते हैं, गर्मी का समय है, नहीं पतला है, तो आप ऐसा थोड़ी कि हम लोग वेट करवाते पूरे कपड़े को खोल देते हैं, ऐसा तो नहीं है। कभी कोई शूज जूता पहन के ही हम लोग वेट करवा लेते नहीं। तो वो क्या हो गया कि ग्रॉस है। ठंडी के समय हम लोग क्या करते हैं, जैकेट रहता है, इनर, बहुत ऐसा है जो लेकर हम लोग वेट करवाते हैं, तो अभी की अपेक्षा गर्मी ठंडी के समय में आपका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टोटल एक साथ वजन करते हैं उसको ग्रॉस वेट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान दीजिए कि आपके घर में सिलेंडर होगा, चाहे वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला होगा या नहीं, तो आप खुद से अपना प्राइवेट कनेक्शन लिए होंगे, चाहे वह इंडियन का होगा चाहे वह एचपी का होगा, कोई तो सिलेंडर है लेकिन वह रेड कलर का होगा। समझ गए? देखेंगे कि जब आप सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर के जहाँ पे पकड़ने वाला होता है ऊपर में, जहाँ पे आप रेगुलेटर लगाते हैं, उसके नीचे में देखिए वाइट कलर से लिखा होता है ग्रॉस वेट और नेट वेट। ग्रॉस वेट में लिखा आता है 30 पॉइंट कुछ केजी, नेट में लिखा आता है 14 पॉइंट कुछ केजी। यानी ग्रॉस का मतलब हुआ है गैस प्लस सिलेंडर। अगर गैस और सिलेंडर दोनों को अगर वेट करते हैं तब 30 केजी होता है, लेकिन नेट की बात करेंगे तो नेट उसमें जो गैस होता है वह 14 केजी ही होता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग लाभ हानि खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि खाता। प्रॉफिट लॉस में किनको लिया जाता है, कैसे प्रकार के एक्सपेंस को लिया जाता है,
इसको हमको देखना है कि प्रॉफिट लॉस में किस टाइप के आइटम को लिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट लॉस जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं। किस एक्सपेंस को लेते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में कम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी जस्ट बताया कि अगर एक मार्कर बनाने में अगर 50 ग्राम मान लीजिए इसमें प्लास्टिक लगता है, तो ऐसा मार्कर आप कभी भी बनाएंगे तो 50 ग्राम प्लास्टिक लगेगा ही लगेगा। अगर कम करते हैं तो ये विकलांग हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट में देखिए, अभी आप बैठे ना क्लासरूम में, बैठे हैं क्लास में बैठे हैं, ऊपर क्या है? फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, जल रहा है ना। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग, तो अगर मान लीजिए कि अगर लाइट ना रहे, फैन ना चले, क्या आप नहीं पढ़िएगा? पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस को कम नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझा? तो प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वस्तु से उत्पादन संबंधित नहीं, वस्तु के रख रखाव से संबंधित होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वह प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? जो कि आपकी किसी वस्तु को बेचने से, बनाने से नहीं, जैसे रखने से, वेस्टेज सामान उसको बेचने से जो इनकम होता है वह इनडायरेक्ट इनकम होता है। और उस इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। बात समझ में? कुछ एक्सपेंस देखिए दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस। एक दिया एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। आप जब मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये हेडिंग दिया रहता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के तहत बहुत सारा आइटम होता है जो कि इसमें इंक्लूड है। उसके बाद होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में रहता है, एक हेडिंग है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के तहत बहुत सारे आइटम्स आते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत सारा ऐसा आइटम है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आइटम आता है। उसके बाद देखिए फिनेंशियल एक्सपेंस, एबनॉर्मल एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन। अब देखिए क्या होता है कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। अब समझिए कि नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। जैसे नॉर्मल बात होता है, जैसे नहीं कहता है कि चलो नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर मेजरमेंट किया जाए अभी तो 98-99 रहता है अप्रॉक्स में, क्योंकि गर्मी का समय है। लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परेचर लगभग यही होता है। ये क्या है? नॉर्मल है, नहीं। लेकिन एबनॉर्मल कब होगा? जब किसी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर 100 प्लस हो जाएगा, 101, 102, 103 हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? एबनॉर्मल। तो जब एबनॉर्मल होगा तो एबनॉर्मल के तहत ही मान लीजिए बहुत सारा एक्सपेंस आता है, जैसे लॉस बाय थिप, लॉस बाय फायर। नहीं, आप 11th में पढ़े होइएगा, जर्नल बनाते हैं तो उसमें लिखा होगा कि आग लगने के कारण माल जल जाएगा तो क्या एंट्री होगा, चोर के द्वारा माल चोरी कर लेने पर क्या एंट्री होगा, चोर के द्वारा रुपया चोरी करने पर क्या एंट्री होगा। ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंस बोल सकते हैं। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन अभी जस्ट हमको लग रहा है कि 2 दिन पहले आपको हम बताए थे डिप्रिसिएशन के बारे में, कि डिप्रिसिएशन जो है वो हमेशा किस पे चार्ज किया जाता है? फिक्स एसेट पे चार्ज किया जाता है। किस पे? फिक्स एसेट पे चार्ज किया जाता है। या डिप्रिसिएशन का परिभाषा आपको हम बताए थे कि किसी भी कारण, किसी भी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होने के कारण, टूट फूट होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण जो उसके मूल्य में कमी आती है वो क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन कहलाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। किसके बारे में? बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा बात बताते हैं,
नहीं, अगले क्लास में हम बैलेंस शीट को पूरा डिफाइन करेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस शीट जो है एक जो है क्या है, साउंडलेस मिरर होता है। बैलेंस शीट क्या है, एक प्रकार का साउंडलेस मिरर है। साउंडलेस मिरर का मतलब ये हुआ ऐसा दर्पण जिसमें आवाज़ नहीं आता है। जैसे आप खड़े हो जाइए अपने मिरर के पास और उसको बोलिए कि तुम पागल हो, तो आपका तो आवाज़ आ रहा है, लेकिन मिरर में भी इंडिकेशन देता है। आप जैसे आपका जो बॉडी लैंग्वेज बताता है वैसा बॉडी लैंग्वेज मिरर से निकलता है, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आती है। तो लेकिन आवाज़ तो नहीं आता है, लेकिन सेम फिगर तो बता रहा है ना। उसी को बैलेंस शीट को कहा जाता है क्या कि साउंडलेस मिरर बताया गया है। क्या बताया गया है, साउंडलेस मिरर। यानी बैलेंस शीट यह ऐसा मिरर है जिसमें आवाज़ तो नहीं है बट सही सही स्थिति को प्रस्तुत करता है, सही से स्थिति को बताता है। कोई दिक्कत? तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं। एक होता है, ये मत बोलिएगा डेबिट और क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में कभी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड और दूसरा होता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। बताइए, इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं पे किसी को समस्या है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, यहाँ तक किसी को समस्या है नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो गर्मी भी ज़्यादा है। नहीं, हम लोग कल क्या करेंगे, इसी चैप्टर का फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का बैलेंस शीट में चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के बारे में बताएंगे, लायबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, करंट एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, करंट लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग फार्मूला को भी देख लेंगे। नहीं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट सेल कैसे निकलता है, टोटल सेल कैसे निकलता है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेंगे। वैसे कि फार्मूला की बात बोले तो आपको हम रेशियो पढ़ाए हुए थे, रेशियो में आपको हम कुछ फार्मूला बताए हुए थे, वही फार्मूला हम लोग फाइनल अकाउंट में भी प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत है तो आज के क्लास को हम लोग यही प्रिंट करते हैं। जो व्यक्ति इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यही प्रिंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।